लंबाई मैंने ली हूँ 15 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसकी कटिंग करेंगे अब हम। तो ये हमने कटिंग करके, ये लाइनिंग वाला पीस भी हम उसके बराबर की, ये किसके लिए और एक इसके लिए और एक इस तरह से, ये हमने कटिंग करनी है। सबसे पहले हम ये 3 पॉकेट का बना, 3 जिप हमें हमारा लगेगा इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसे इस तरह से रखेंगे। ये देखो, ये हमारा जिप है, ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। ये हमारा जो लाइनिंग वाला पीस है, इस तरह से रखकर यहाँ पे सबसे पहले हम ये स्टिचिंग करेंगे। ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं, टॉप स्टिच भी कर लिए हैं। अब दूसरा जो ये हमने 1.5 इंच पे कटिंग किए थे वाला पीस लेंगे, उसे ये देखो इस तरह से सीधे पे सीधा रखेंगे और ये लाइनिंग वाला पीस इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे इस तरह से इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब दोनों इस तरह से रखेंगे, यहाँ पर, यहाँ से टॉप स्टिच करेंगे। देखो, ये हमने टॉप स्टिच की। अब ये दूसरा जिप लेंगे हम इसे इस तरह से। सबसे पहले हम यहाँ से इसे रखकर इस तरह से स्टिच करेंगे सीधे पे सीधा। तो ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब इसे इस तरह से रखकर यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब जो हम दूसरा पीस इस तरह से रखे थे, उसे इस तरह से सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और ये लाइनिंग वाला पीस नीचे रखेंगे इस तरह से, यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब इसे इस तरह से रखेंगे, इसे यहाँ पर भी एक टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब 2 रनर का इस्तेमाल करेंगे हम। ये देखो, ये दोनों रनर इंसर्ट कर चुके हैं हम। अब एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे इस तरह से, इस पे रखेंगे और इसकी पूरी इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। ये हमारी कटिंग हो गई। यहाँ पे हम जिप स्टिच करेंगे, तो उसका देखो किस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो, इसके लिए एक लाइनिंग वाला पीस ये लिए हैं और ये इसके लिए हैं। सबसे पहले हम इसे सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और एक लाइनिंग वाले पीस इस तरह से रखकर इसकी स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। जिस तरह से ये करेंगे, सेम उसी तरह से इसे भी स्टिच करेंगे। ने पूरी स्टिचिंग करके रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब हम इस तरह से एक छोटा सा पकड़ने वाला बनाएंगे, तो उसका मेजरमेंट देख लें आप। ये ऑप्शन, अगर आपको बनाना है तो बनाएं। ये मैंने 10 इंच इसकी लंबाई ली हूँ और 2.5 इंच इसकी चौड़ाई ली हूँ। इस तरह से 1, 2 और इस तरह से फोल्ड करके इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिचिंग करनी है। अब एक हम सेम इसी मेजरमेंट से एक हम लेंगे इस तरह से। सबसे पहले हम यहाँ पे इसे इस तरह से, सबसे पहले जो हमने लिए हैं एक्स्ट्रा, यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसका जो 10 इंच है, इसका हम 5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। ये यहाँ पे हम वेलक्रो इस तरह से स्टिच करेंगे एक इस साइड, और सेम इसी मेजरमेंट से हम पीछे साइड इस तरह से निशान लगा देंगे। ये देखो, ये
ये हमारा मिल गया। और एक इस साइड इस तरह से हम स्टिच करेंगे। ये स्टिचिंग हम सीधे साइड कपड़े पे करेंगे, इस साइड नहीं करेंगे। ये हमारा सीधा है तो यहाँ पे हम इस तरह से स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिए। अब इसे सिलने से पहले ये देखो जो वेलक्रो लगाए ये अंदर की तरफ करेंगे इस तरह से, और इसकी पूरी चौकोन में स्टिचिंग करेंगे। देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब ये जो ये एक जिप हमें दिख रहा है इसे इस तरह से ओपन करेंगे और इस तरह से इसे कोने निकाल कर इसे सीधा करेंगे हम। फाइनली ये इस तरह का ये हमारा बैग रेडी हो गया है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा एक पॉकेट बना है और ये हमारी दूसरी पॉकेट है। इस तरह से देखें काफ़ी फिनिशिंग के साथ बनी है। ये इस तरह से मार्केट में ये बहुत आसानी से मिल जाती है, उससे बेहतर है कि आप इसे घर बनाएं। इसे बनाना काफ़ी आसान है, काफ़ी खूबसूरत भी है। शुक्रिया। अच्छी बात है कि इसमें हम रबर शीट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें जो हम राइस बैग लेकर आते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका मेज़रमेंट आपको बता देती हूँ। ये देखिए इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 13 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 28 इंच। ये मैंने अंदर जो है मैंने राइस बैग का इस्तेमाल की हूँ। ये लाइनिंग वाला पीस है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। इसे रखकर चारों साइड हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से 1 मिनट के लिए साइड में रखेंगे और इस तरह से ये देखिए ये मैंने 2 पीसेस की कटिंग की हूँ। इसकी लंबाई ये देखो इसकी लंबाई है 10 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 12 इंच। तो ये 2 पीस हैं और लाइनिंग वाला भी 2 पीस है। ये जो राइस बैग है ये भी हमने 2 इसकी कटिंग कर ली है। अब इसे हम इस तरह से रखेंगे। ये देखो एक इस तरह से पीस रखेंगे, उसके बाद ये लाइनिंग वाला पीस रखेंगे। ये सीधे पे सीधा है। ये देखो ये सीधे साइड है और ये लाइनिंग वाला पीस भी इस तरह से सीधा रखेंगे। और ये जो राइस बैग हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसे इस तरह से रखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ और यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करेंगे। देखो इस तरह से हमने दोनों इस साइड दोनों स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे हम दोनों को सीधा करेंगे इस तरह से। देखो ये दोनों पीसेस हमने सीधा कर लिए। अब जो ये हमारा मेन फैब्रिक है इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से ये जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पर हम 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसे भी यहाँ पे भी हम 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। और ये जो हमने स्टिचिंग करके रेडी किए हैं इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ पर इस तरह से स्टिचिंग करेंगे और दूसरे को हम इस तरह से रखेंगे। ये जो हमने निशान बनाए हैं उसे रखेंगे और यहाँ 3 साइड इसकी स्टिचिंग करके रेडी करेंगे। हमने स्टिचिंग करके रेडी कर ली हैं। ये देखो ये इस तरह से एक पॉकेट बनेगा और एक इस तरह से ये पॉकेट बनेगा। अभी 1 मिनट के लिए इसे साइड में रखेंगे। अब हम स्ट्रैप बनाएंगे। स्ट्रैप के लिए ये देखो इस तरह से मैंने 2 पीस ली हूँ। इसकी लंबाई देखें 18 इंच है और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4 इंच। तो सबसे पहले हम इसे इस तरह से रखेंगे 1 2 इसे 3 फोल्ड करके यहाँ पे हम दोनों स्टिचिंग करके स्टेप रेडी करते हैं। ये देखो ये हमने दोनों स्टेप रेडी कर लिए हैं। अब ये जहाँ पे जिसमें हमने पॉकेट जॉइन किए हैं उसे इस तरह से रखेंगे। यहाँ से हम 4 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम
4 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये जो हमने स्टेप बनाए हैं उसे इस तरह से रखकर यहाँ पे स्टिच करेंगे और सेम उसी तरह से निशान लगाकर यहाँ भी दूसरा स्टेप स्टिच करेंगे। देखो ये हमने दोनों स्टेप रेडी कर चुके हैं। अब हम इस तरह से दो पट्टी मैंने रेडी की हूँ। इस तरह से ये मैंने 2 पट्टी रेडी की हूँ। इसकी चौड़ाई देख लें, ये मैंने 4 इंच ली हूँ और इसकी लंबाई हम जो लेंगे वो इसके अकॉर्डिंग लेंगे। ये जितना होगा उस तरह से लेंगे। ये देखो इस तरह से ये रखेंगे। ये अंदर भी मैंने इसकी राइस बैग ही इंसर्ट करके स्टिचिंग की हूँ। सबसे पहले हम इसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे ये इसकी स्टिच करेंगे और दूसरा जो पीस हमने रेडी किए हैं वो उसे इस तरह से रखेंगे। ये देखो एक स्टिचिंग यहाँ से करेंगे और एक स्टिचिंग यहाँ से करेंगे। तो ये हमने स्टिचिंग कर ली है इस तरह से। ये हमारा कुछ नज़र आएगा। अब इसे इस तरह से रखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करेंगे और एक स्टिचिंग यहाँ पे करेंगे। देखो ये हमने दोनों साइड स्टिचिंग कर लिए हैं। अब बेस बनाएंगे। उसके लिए देखो यहाँ से 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से भी 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यही मेजरमेंट यहाँ भी लगाएंगे। यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इसे इस तरह से रखेंगे, इस तरह से ओपन करके यहाँ से ये स्टिच करेंगे और उसी तरह से इसे भी यहाँ से स्टिच करेंगे। ये इस तरह से हमने ये बेस की स्टिचिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पे ये देखो ये 2 इंच की मैंने एक पट्टी ली हूँ, यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। यहाँ पे स्टिचिंग करने के बाद ये इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। तो ये पूरा राउंड में ये स्टिचिंग करके रेडी करते हैं। देखो ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब इसे इस तरह से 1 और 2 इस तरह से फोल्ड करेंगे पूरे राउंड में इस तरह से। अब यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। ये हमने पूरी स्टिचिंग कर ली है। अब इसे सीधा करते हैं। देखो ये बनके हमारा ये बैग रेडी हो गया है और ये काफ़ी खूबसूरत भी है। ये देखो ये हमारा एक पॉकेट यहाँ पे बना है और एक पॉकेट इस साइड बना है। स्टेप भी काफ़ी अच्छे हैं और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत खूबसूरत सा हैंडबैग बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए देखो इस तरह से मैंने ये 2 पीस रेडी की हूँ। इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ आपको। ये मैं अंदर रबर शीट का इस्तेमाल करी हूँ। आपके पास जो अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए चाहे फोम शीट हो, राइस बैग, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 12 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 15 इंच। सबसे पहले मैं ये दोनों स्टिचिंग करके रेडी की हूँ इस तरह से। अब एक पीस हम साइड में रखते हैं, दूसरे पीस को इस तरह से रखते हैं यहाँ से। यहाँ से 3.5 इंच पे इस तरह से फोल्ड करते हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। ये हमने कटिंग करनी है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसकी भी कटिंग करेंगे हम इस तरह से। ये देखो इस तरह से कुछ हमारी ये कटिंग रेडी हुई है।
ये देखिए, एक ज़िप हम यहाँ पे लगाएंगे और एक ज़िप हम यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले ये ज़िप वाला हिस्सा रेडी करते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये 7 इंच का मैंने रनर ली हूँ, सॉरी ज़िप ली हूँ, और एक रनर मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर चुकी हूँ। और इस तरह से देखो 2 इंचेस का मैंने 2 पीसेस ली हूँ। ये देखो, इसकी लंबाई चौड़ाई 2 इंच की है। तो सबसे पहले हम ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। ये हमारी लाइनिंग वाला इस तरह रखकर इसकी स्टिचिंग करेंगे। सेम इसी तरह से ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और लाइनिंग वाला पीस नीचे रखकर यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये रेडी करते हैं हम। देखो, इस तरह से हमने स्टिचिंग करके ऊपर टॉप स्टिच भी करके ये एक्स्ट्रा पीसेस की कटिंग करके ये हमने रेडी किए हैं। अब ये जो हमने कटिंग किए थे उसे इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। ये लाइनिंग वाला पीस रखेंगे इस तरह से। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने स्टिचिंग कर ली है, अब इसे इस तरह से करेंगे। यहाँ पे इस तरह से एक टॉप स्टिच करेंगे। अब जिस तरह से ये पीसेस हमने स्टिचिंग किए सेम इसी तरह से यहाँ पे सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और लाइनिंग वाला पीस इस तरह से रखकर यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। और उसके बाद इसे भी इस तरह से करके यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो, ये इस तरह से हमने इसकी स्टिचिंग कर ली है और बचे पीसेस की हमने कटिंग कर ली है। अब इसके बराबर हम एक ज़िप लेंगे इस तरह से, इसे सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। इसके बराबर लाइनिंग वाला पीस लेंगे एक और इस तरह से इसे रखेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने ऊपर एक टॉप स्टिच कर लिए हैं। अब जो इसके ऊपर का हिस्सा हमने जो कटिंग किए थे उसे इस तरह से सीधे पे सीधा रखेंगे। इसके बराबर एक लाइनिंग वाला पीस लिए हमने, यहाँ पे इस तरह से ये रखेंगे। ये नीचे साइड रखकर यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिचिंग कर ली है, ऊपर से टॉप स्टिच भी कर ली हूँ। अब रनर इंसर्ट करेंगे इसके अंदर। हम स्टेप बनाएंगे। ये देखिए, उसके लिए देखो इस तरह से मैंने 2 पीसेस ली हूँ। ये देखो, उसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4 इंच और इसकी लेंथ मैंने ली हूँ 25 इंच। इस तरह से इसे 1 2 इस तरह से 3 फोल्ड करके स्टिचिंग करके दोनों स्टेप सबसे पहले रेडी करते हैं हम। तो ये हमने स्टेप जॉइन कर लिए हैं। ये देखो, ये इस तरह से मैंने इसका 1/2 इंच ली हूँ, 7 इंच पे इस तरह से मार्क लगा दी थी। यहाँ से मैंने 3 इंच पे निशान लगाई, यहाँ से 3 इंच और यहाँ से मैंने 1.5 इंच पे नीचे करके ये स्टेप रेडी की हूँ। अब हम यहाँ पे ज़िप लगाएंगे। देखो, ये हमने इसके बराबर ज़िप ले लिए और सेम इसी के बराबर लाइनिंग वाला पीस लेंगे इस तरह से। ये यहाँ पे इस तरह से सीधे पे सीधा इस तरह से रखकर यहाँ पे स्टिच करेंगे। देखो, ये पीसेस हमने पूरी रेडी कर लिए हैं। अब ये दूसरा पीस लेंगे, इसमें सबसे पहले हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे इस तरह से निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम इसमें स्टेप लगा रहे हैं। यहाँ से हम 1.5 इंच पे इस तरह से डाउन करेंगे और यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। अब ये जो हमारा स्टेप है हम इसे इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने स्टेप जॉइन कर लिए हैं। अब इसके बराबर एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे। अब ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ये लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरफ ये स्टेप दोनों एक साथ रखकर इस तरह से और ऊपर एक लाइनिंग वाला पीस रखेंगे इस तरह से। स्टिचिंग करेंगे इसका। ये देखें, ये सीधे पे सीधा रखकर इस तरह से स्टिच करेंगे। तो ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब इसे इस तरह से करेंगे और ये पीसेस को इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे, रनर इंसर्ट करेंगे यहाँ पे
हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब इसे 1 मिनट साइड में रखेंगे। ये देखो इस तरह से ये 2 पीस लिए हमने। इसकी चौड़ाई देखो 4 इंच है और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ इस तरह से, देखिए 14.5 इंच। इस तरह से ये दोनों पीसेस ले ली हूँ मैंने। इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ से हल्की सी राउंड में ऐसा शेप देंगे इस तरह से। इसकी कटिंग करेंगे हम। ये देखो इस तरह से ये जो हमने कटिंग की है सेम उसी तरह से इसे रखेंगे और इसे रखकर बराबर इसकी भी कटिंग करेंगे हम। ये हमारी कटिंग हो गई है। ये दोनों हम लाइनिंग वाले पीस की भी इस तरह से रखकर कटिंग कर लिए हैं। अब इसे हम एक साइड में रखेंगे और एक हम इस तरह से लेंगे। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। और ये जो हमने बैग सिले हैं इसे इस तरह से ओपन करेंगे। यहाँ पर ये जो हमने ज़िप लगाए हैं मेन, उसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ से पूरा इसकी स्टिचिंग यहाँ करेंगे और इसकी स्टिचिंग यहाँ तक करेंगे। जिस तरह से ये करेंगे सेम उसी तरह से ये दूसरे की भी हम यहाँ पे निशान लगाने के बाद इस तरह से इसकी स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ से लेकर वहाँ तक इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग करनी है। अब इसका जो लाइनिंग वाला पीस है वो इस तरह से रखेंगे उसको। ये देखो ये जो हमने ये नीचे की साइड से स्टिचिंग किए हैं और ये जो दूसरा हमने लेंगे उसे हम इस तरह से ऊपर की साइड इससे पूरी स्टिचिंग करेंगे। इससे ये जो है रेशा ये कवर हो जाएगा। जिस तरह से ये स्टिचिंग करेंगे सेम उसी प्रोसेस से ये इसकी भी स्टिचिंग करके रेडी करते हैं। देखो ये इस तरह से हमने स्टिचिंग किए हैं। इसकी बिल्कुल भी रेशा नज़र नहीं आता है। तो इस तरह स्टिचिंग करने से ये देखो यहाँ पे हमने इसकी स्टिचिंग कर दी है और यहाँ से ये स्टिचिंग कर दी है। बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो हमने कटिंग कर लिए। अब नीचे यहाँ के लिए हम एक बेस बनाएंगे। तो उसके लिए देखो मैंने एक पीस ली हूँ। इसका मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। ये देखो इस तरह से ये 4.5 इंच है लेकिन लेना 4 इंच है और इसकी लेंथ है 15 इंच। इसे इस तरह से रखेंगे यहाँ पे। इसे इस तरह से रखकर यहाँ पे पूरा इसे इस तरह से पूरी चौकोन में इसकी स्टिचिंग करके रेडी करेंगे। देखो ये हमने पूरी स्टिचिंग कर ली है। अब ये जो जिप वाला हिस्सा है इस साइड से हम इसे सीधा करेंगे। ये देखो माशाल्लाह ये हमारा बैग बन के रेडी हो गया है। ये देखो ये हमारा ये वाला जिप वाला हिस्सा है, ये हमारा दूसरा चैन है। ये देखिए इस तरह से, और ये हमारा सबसे बड़ा चैन है। ये देखो इस तरह से। तो आप देखिए ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और काफ़ी अच्छा भी है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही खूबसूरत सा बैग बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से एक पीस मैंने ली हूँ। इसकी लंबाई ली हूँ मैंने 16 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 13 इंच। ये देखो इस तरह से मैंने रबर शीट इसमें रख के स्टिचिंग कर रही हूँ। इसे मैंने सिर्फ पिनअप की हूँ क्योंकि इसे हमें बाद में कटिंग करना है। जब इसे हम कटिंग कर लेंगे तो आसानी से इसकी कटिंग हो जाएगी, इसलिए मैंने इसे पिनअप कर ली हूँ। इसके साथ स्टिचिंग नहीं की हूँ। तो अगर आपके पास रबर शीट नहीं है तो आप राइस बैग, फॉर्म शीट, बुकरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ से 4.5 इंच पे इस तरह से निशान लेंगे और यहाँ से 8 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाएंगे
यहाँ से भी सेम 8 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे इस तरह से, और ये दोनों को इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर हल्की सी शेप देंगे इस तरह से। ये जो हमने शेप दिए हैं इसकी कटिंग करेंगे अब। ये देखो ये हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। ये देखो ये दोनों पीसेस इस तरह से ये अलग हो गया। ये मैंने सिर्फ कटिंग के लिए पिन अप की थी। ये देखो इस तरह से ये हमारा दोनों पीसेस इस तरह से अलग है। तो अब इसके लिए हम एक ज़िप लेंगे। मैं आपको ये ज़िप का मेज़रमेंट बता देती हूँ। ये देखो इस तरह से ये मैंने 23.5 इंच का ली हूँ। सबसे पहले हम इसे इस तरह से ओपन कर देंगे और इसे साइड में रखेंगे। ये छोटा वाला पीस लेंगे। ये देखो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके ये निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये देखो, और ये जो रनर का ये राइट वाला हिस्सा है उसे इस तरह से नीचे रखेंगे और सेम इसे भी इस तरह से यहाँ पे एक निशान लगा देंगे इस तरह से, और इसे ऊपर की तरफ इस तरह से रखेंगे और पूरी गोलाई में ये जो इस शेप में इसकी कटिंग है इस तरह से पूरी इसकी स्टिचिंग करके इसे रेडी करते हैं। देखो ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इस तरह से इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ये जो हिस्सा है जिप का इसे ऊपर से एक टॉप स्टिच करेंगे पूरी गोलाई में। ये जहाँ तक ये हमारा जिप लगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब 1 मिनट के लिए ये साइड पे रखेंगे और ये जो हमने इसके लिए कटिंग किए थे सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसे लगाना ना भूलें वरना ज़िप में फिर आपको थोड़े से मसले हो सकते हैं। तो इस तरह से निशान लगा लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी से लग जाएगा। अब इसे हम इस तरह से रखेंगे। ये देखो ये हमने निशान लगा दिए हैं। अब ये ज़िप वाला जो हिस्सा है इसे हम सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करके इस पे भी इस तरह से निशान लगा देंगे। ये देखिए ये हमने निशान लगा दिए। ये देखो ये जो है ये सीधा है, इसे सीधे पे इस तरह से ये नीचे रखेंगे और ये जो हमने निशान लगाए हैं और इस पे जो निशान लगाए इस तरह से इसे इस तरह से रखेंगे और बराबर ये गोलाई में जितना ज़िप आता है उस हिसाब से इसकी स्टिचिंग करेंगे। अगर ये कपड़े एक्स्ट्रा आते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसे हम यहाँ पे रखकर ही इसकी स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से लेकर पूरी ये स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से अंदर करेंगे और यहाँ पे इस तरह से अंदर करने के बाद यहाँ पे स्टिच करेंगे टॉप। ये देखो इस तरह से हमने ये टॉप स्टिच कर लिए हैं। अब जो हमने सिलाई किए थे ये दोनों पीस को इस तरह से रखेंगे। ये देखो ये हमने निशान लगाए थे ताकि हमें ये रनर इंसर्ट करने में आसानी हो। तो इसे सबसे पहले यहाँ रखेंगे इस तरह से और एक रनर यहाँ से इंसर्ट करेंगे और एक रनर यहाँ से इंसर्ट करेंगे। ये देखो ये हमने दोनों रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब इसे 1 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। ये देखो इस तरह से एक पीस मैंने और एक्स्ट्रा रेडी किए हूँ। ये देखो इसकी लंबाई 13 इंच का है, इसकी चौड़ाई देख लें ये मैंने ली हूँ 7 इंच का और सेम इसी के बराबर एक मैंने और एक्स्ट्रा पीस ली हूँ। इसे इस तरह से रखेंगे ताकि हम आसानी से इसकी कटिंग कर सकें। सबसे पहले हम इसे बराबर रखे हैं और यहाँ से इस तरह से 2 इंच पे निशान लगा देंगे, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। निशान लगाने के बाद इसकी हम कटिंग कर देंगे इसे बराबर करने के बाद। देखो ये हमने बराबर दोनों कटिंग कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम ज़िप लगाएंगे इसके बराबर। ये देखो ये ज़िप मैंने ली हूँ इस तरह से, देखें ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इसकी स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद इस तरह से फोल्ड करके
एक टॉप स्टिच भी करेंगे। ये देखो ये हमने ऊपर टॉप स्टिच भी कर लिए हैं। अब ये जो हमने 2 इंच की कटिंग किए थे इसे ये देखो इस तरह से सीधे पे सीधा रखेंगे। ये लाइनिंग वाला पीस नीचे रखेंगे इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। ये देखो अब ये वाला हम पीस लेंगे इस तरह से, इसके बराबर एक लाइनिंग वाला पीस भी हमने इसकी कटिंग कर चुके हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे। ये देखो ये जिप वाला हिस्सा है वो उसे इस तरह से रखेंगे। और लाइनिंग वाला पीस नीचे रखेंगे। ये देखो इस तरह से, और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिचिंग करके ये वाला जो हमने एक्स्ट्रा पीस लगाए थे पॉकेट के लिए ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। एक्स्ट्रा पीसेस की कटिंग करेंगे। अब स्टेप लगाने के लिए इसे हम इस तरह से बराबर रखेंगे और इसका जो ये सेंटर मार्क आएगा उस तरह से इस तरह से निशान लगा देंगे दोनों साइड। अब इसके लिए हम ये देखो ये हमारा निशान आया है। अब इसके लिए सबसे पहले हम स्टेप रेडी करेंगे। तो स्टेप के लिए इस तरह से ये मैंने पीस ले ली हूँ। ये देखो इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ इस तरह से 32 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से रखेंगे 1 2 और 3 फोल्ड में इस तरह रखकर इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमने स्टेप रेडी कर लिए हैं। अब ये जो हमने निशान लगाए थे यहाँ पे एक रखेंगे और दूसरा यहाँ पे रखेंगे, इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमने स्टेप रेडी कर लिए हैं। अब एक हम इस साइड रखेंगे इस तरह से स्टिचिंग करेंगे और दूसरा इस साइड रखेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमने स्टेप से अटैच कर चुके हैं। अब इसे साइड में रखेंगे। यहाँ बेस बनाने के लिए ये देखो बेस लगाने के लिए ये इस तरह से ये देखो मैंने पट्टी ली हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 6 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 31 इंच। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखो अंदर मैंने रबर शीट रखकर और लाइनिंग वाला पीस रखकर इसकी स्टिचिंग की हूँ। यहाँ से हम लेंगे इसे 3 इंच पे इस तरह से नीचे करेंगे और यहाँ से इस तरह से शेप दे देंगे। ये देखो अब ये शेप के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे इस तरह से। ये देखो इस तरह से ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसकी भी कटिंग करेंगे हम। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे और एक निशान इस तरह से इसे फोल्ड करके यहाँ पे लगा देंगे। अब ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसे इस तरह से रखेंगे और जहाँ पे हमने ये स्टेप अटैच किए हैं इसे इस तरह से यहाँ पे ये देखो ये सीधे पे सीधा रखेंगे। ये देखो इस तरह से रखेंगे। ये पूरा राउंड में यहाँ से यहाँ तक इस तरह से जाएगा और वापस भी इसी तरह से ये यहाँ तक इस तरह से राउंड में स्टिच होगा। तो सब हम इसको स्टिच करते हैं। ये देखो बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारी स्टिचिंग हुई है। ये देखें और पूरा बराबर परफेक्ट आया है। अब ये जो हमारा जिप वाला हिस्सा है इस तरह से ओपन करके इसे सीधा करेंगे हम। ये इस तरह से हमारा बनकर रेडी हुआ है। ये हम यहाँ से ये दोनों जिप लगा देंगे इस तरह से और ये हमारा ये बैक साइड एक इस तरह से जिप है। ये देखें ये काफ़ी खूबसूरत सा बना है। ये टिफ़िन के लिए हम आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो काफ़ी स्पेस भी है इसमें। ये देखें तो ये बहुत ही अच्छा है और हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान रहा है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत खूबसूरत सा बैग बनाएंगे। उसके लिए कोई इस तरह से मैंने एक पीस रेडी की हूँ।
अंदर मैंने रबर शीट का इस्तेमाल की हूँ और ये देखो इस तरह से मैंने लाइनिंग वाला पीस भी साथ में स्टिचिंग की हूँ। इसकी चौड़ाई देखें, ये मैंने ली हूँ 22 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 26 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से 5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, यहाँ से भी 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और ऊपर की साइड हम सिर्फ 5 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे। इसे इस दोनों को अब हम मिला देंगे इस तरह से और यहाँ पे हल्की सी शेप दे देंगे। तो ये हमने इस तरह से कटिंग करके रेडी कर लिए हैं। अब ये जो बचे हुए पीसेस का हम छोटा सा पाउच बना सकते हैं, तो इसे हम बाद में बनाएंगे। अब सबसे पहले हम इसके लिए स्टेप रेडी करेंगे। ये देखो मैंने स्टेप रेडी कर ली हूँ 4 इंच की इसकी चौड़ाई लेकर और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 24.5 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से करेंगे। फोल्ड करने के बाद ये जो निशान आएगा वहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और सेम इसी तरह से इसे भी फोल्ड करेंगे और इसका भी निशान पे लगा देंगे और यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से भी लेंगे 2.5 इंच पे निशान। तो हम यहाँ पे इस तरह से स्टेप रखकर इसकी स्टिचिंग करेंगे और यहाँ पर भी हम लेंगे 2.5 इंच पे निशान और यहाँ से भी लेंगे 2.5 इंच का निशान और यहाँ भी स्टेप इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब ये जो वाला हिस्सा है इसे यहाँ पे रखकर इसकी ये यहाँ से यहाँ तक इसकी स्टिचिंग करेंगे और इसकी भी यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे और सेम उसकी तरह से यहाँ से लेकर इसे स्टिच करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ इसकी स्टिच करेंगे। मतलब ये चारों स्टिचिंग करके रेडी करते हैं। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब जो ये वाला हिस्सा है इसका मेजरमेंट लेंगे हम। यहाँ पे इस तरह से एक रफ मेजरमेंट लेंगे कि ये एग्जैक्ट कितना आता है। इस तरह से ये देखें, ये मेरा 20 इंच आ रहा है तो मैं 20 इंच का ये देखो इस तरह से पीस मैंने रेडी की हूँ। ये देखें, ये मैंने 20 इंच का ली हूँ और इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 6 इंच का। ये देखें और यहाँ पे मैंने 3 इंच पे निशान लगा ली हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। हम ये जो हमने निशान लगाए हैं ये देखो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसके बराबर 3 जिप लेंगे क्योंकि हम 3 पॉकेट का बैग बना रहे हैं। तो इस तरह से देखें इसकी लंबाई के हिसाब से ये देखो ये मैंने ले ली हूँ। अब हम 3 पॉकेट बनाएंगे तो हम लाइनिंग के लिए 6 पीस लेंगे। ये देखो इस तरह से ये मेरे 2 पीस है, ये देखो ये 2 पीस है और इस तरह से ये 2 पीस है। ये मेरे 6 पीसेस हैं। इससे हमें 3 पॉकेट बनेगा। तो सबसे पहले हम इस तरह से एक साइड में रखेंगे। ये देखो ये जिप वाला जो हिस्सा है उसे इस तरह से नीचे करेंगे और एक ये लाइनिंग वाला पीस जो रहेगा हम इस तरह से लेंगे। इसे इस तरह से रखकर यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। इसका मैं मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। ये देखो इस तरह से ये मैंने ली हूँ 12 इंच की इसकी लंबाई मैंने ली हूँ और चौड़ाई इसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो हम यहाँ इसे इस तरह से रखकर इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से करेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने
टॉप स्टिच कर लिए हैं। अब ये जो हमने पीस कटिंग किए थे उसे इस तरह से सीधे पे सीधा रखेंगे और इसका जो लाइनिंग वाला पीस है उसे इस तरह से रखेंगे यहाँ पर, इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी स्टिचिंग करेंगे। हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से रखेंगे यहाँ पे, इस तरह से एक पीस को इसको बराबर करके यहाँ पे भी एक टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने टॉप स्टिच लगा लिए हैं। अब इसे इस तरह से बराबर रखेंगे यहाँ पे, इसे इस तरह से बराबर रखकर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पे इतना सा 1 से 1.5 इंच का गैप रखकर हम यहाँ से लेकर पूरा यहाँ से और यहाँ तक 1.5 इंच का गैप छोड़कर स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिचिंग करनी है। ये हमारा ज़िप इंसर्ट करेंगे तो ये हमारा एक पॉकेट रेडी हो गया। अब जिस तरह से ये हमने पॉकेट लगाए थे 3 इंच पे कटिंग करके, अब हम 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाए हैं। ये देखो ये वाला हिस्सा 1.5 इंच पे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। जिस तरह से ये पॉकेट लगाएंगे दूसरे की भी कटिंग करके सेम उसी तरह से ही लगाएंगे। तो एक मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इस तरह से ये हम अपना ज़िप लेंगे इस तरह से और एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से रखकर इसकी स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे देखो इस तरह से सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे हम इस तरह से, यहाँ इस तरह से इसे रखेंगे। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। देखो जिस तरह से ये हमने ज़िप लगाए थे सेम उसी तरह से ये भी स्टिच किए हैं, सिर्फ ये भी स्टिच किए हैं। देखो इस तरह से ये पॉकेट हमने यहाँ पर इसकी भी स्टिचिंग किए हैं और इसकी भी किए थे और इसकी भी कर लिए हैं। सिर्फ हम इनमें से सिर्फ एक ऐसा रहेगा जिसमें हम इतना सा गैप रखेंगे ताकि हम इसे सीधा कर सकें। सबसे पहले हम यहाँ पे अब तीनों पे रनर इंसर्ट करेंगे। उसके बाद ये जो कम और ज़्यादा पीसेस एक्स्ट्रा हैं इसकी हम कटिंग करेंगे, बराबर शेप देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों साइड की शेप देंगे। सबसे पहले हम रनर इंसर्ट करते हैं। ये देखो ये पूरी फिनिशिंग से हमने इसकी कटिंग कर लिए हैं। अब हम इसे जो हमने ये स्टिचिंग किए थे इसे इस तरह से, ये देखो ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे यहाँ पे, इसे बराबर इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी स्टिच करेंगे और यहाँ से लेकर ये इसकी स्टिच करेंगे। ये दोनों स्टिचिंग करने के बाद ये जो हमने ये हमारा जो राउंड वाला है फिर इसकी हम स्टिच करेंगे। इससे ये आसानी से लग जाता है तो हम स्टिचिंग कर, ये हमने स्टिचिंग कर ली है और ये वाला भी हिस्सा हमने स्टिचिंग कर ली है। अब ये जो हमने एक स्टिचिंग नहीं किए हैं इसका रनर इस तरह से ओपन करेंगे और फिर इसके बाद सीधा करेंगे। ये देखो इस तरह से अब इसे सीधा करेंगे। ये जो हमने जिससे ओपन किए हैं सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से अंदर करेंगे यहाँ से। ये देखिए अब ये हम सारे ज़िप, 2 ज़िप हमारा बंद है और एक ज़िप ये वाला भी इस तरह से बंद कर देंगे। ये देखें इस तरह से ये हमारा 3 ज़िप का पॉकेट बना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारी 3 पॉकेट है। ये देखो काफ़ी फिनिशिंग और काफ़ी खूबसूरती से बना है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं और इसे बनाना बहुत ही आसान है और काफ़ी कंफर्टेबल है। आप कहीं भी इसको कैरी कर सकते हो। किसी को गिफ्ट देना है तो आप इसको गिफ्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सा बैग बनाएंगे। तो उसके लिए देखो इस तरह से मैंने ये 2 पीस ली हूँ। इस तरह से एक पीस मैंने रेडी की हूँ। इसकी चौड़ाई है 11 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 10 इंच। ये जो लंबाई में है उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से ऊपर से हम 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से 1 इंच पे इस तरह से शेप देंगे, इस तरह से। और ये जो शेप वाला हिस्सा है इसे हम यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से ये हमारा शेप रेडी हुआ है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने दोनों पीस कटिंग कर चुके हैं। अब एक हम साइड में रखेंगे और एक पे हम इस तरह से 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। इसे पूरी इस तरह से निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे हम। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम रनर इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे देखो ये मैंने 6 इंच का जिप ली हूँ। ये देखो इस तरह से, और ये मैंने रनर इंसर्ट कर चुकी हूँ। और ये हमारा पूरा 9 इंच का है और ये हमने 6 इंच का लिए हैं। ये 2 मैंने पीस ली हूँ इस तरह से। ये 1.5 इंच की है। इस तरह से हम इसे, ये देखो ये सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे। एक लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, यहाँ से रबर शीट रखकर इसकी स्टिचिंग करेंगे। सेम जिस तरह से ये कवर की उसी तरह से ये इस तरह से रखेंगे यहाँ पर और इसकी स्टिचिंग करके दोनों रेडी करते हैं। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर ली है और बचे हुए पीसेस जो एक्स्ट्रा थे उसकी मैंने कटिंग करनी हूँ। और इस तरह से फोल्ड करके इसे बराबर रखकर यहाँ पे ये देखो इस तरह से 2 निशान लगा देंगे ताकि इसमें जॉइन करने में आसानी हो। उसके लिए इस तरह से यहाँ फोल्ड करके यहाँ पे भी एक निशान लगा देंगे ताकि ये प्रॉपर हमारा बैठ सके। ये देखो इस तरह से इसे रखेंगे यहाँ पे। और एक देखो इस तरह से ये पॉकेट बनाने के लिए इस तरह से मैंने ये पीस ली हूँ। इसकी चौड़ाई बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ही मैंने ली हूँ। इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 7.5 इंच। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे। ये देखो यहाँ से हम टॉप स्टिच करेंगे। अब इसे इस तरह से रखेंगे, इसे इस तरह से। और ये जो हमने कटिंग किए थे पीस, इसे ये देखो ये नीचे वाला हिस्सा हम इस तरह से रखेंगे। इसे बराबर करके यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब यहाँ से भी इसे स्टिच करेंगे, यहाँ से भी स्टिच करेंगे। फिर हमारा ये पॉकेट बनके रेडी हो जाएगा। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। ये देखें ये हमारा एक पॉकेट बनके रेडी हो गया है। अब हम इसके बराबर एक जिप लेंगे इस तरह से। इसे सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और एक इसके साइज़ का हम लाइनिंग वाला पीस लेंगे। इसे जिप सीधे से रखकर इस तरह से यहाँ पे इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसकी स्टिचिंग हो जाने के बाद यहाँ पर भी एक टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर ली है, टॉप स्टिच भी कर ली है। अब जो एक्स्ट्रा पीसेस हैं इसकी कटिंग करेंगे हम। तो ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम दूसरा वाला पीस लेंगे इस तरह से। ये देखो यहाँ पे हम सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और लाइनिंग वाला पीस इस तरह से नीचे रखेंगे। इस तरह से इसे बराबर रखकर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब इसे इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। उसके बाद ये जो शेप में है इसकी स्टिचिंग करने के बाद ये बचे हुए एक्स्ट्रा पीसेस की कटिंग करेंगे। ये देखो ये हमने
पूरा रेडी कर लिए हैं। अब स्टेप ये देखो, ये मैंने 4 इंच का लेके स्टिचिंग की हूँ। इसकी लंबाई मैंने ली हूँ, ये 1 साइड है इसलिए मैंने इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा ली हूँ। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह मेरा लगभग 50 इंच का है। इस तरह से ये मैं छोटा सा स्टिच की हूँ, इसे मैं यहाँ पे रख दूँगी ज़िप के बिल्कुल पास। और ये जो स्टेप है उसके बाद रखेंगे, ये ऑप्शन है, आप रखें या ना रखें। और दूसरा इस तरह से रखकर इस साइड हम रेडी इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमने दोनों स्टिच करके रेडी किए हैं। अब यहाँ के लिए बेस बनाएंगे। तो इस तरह से देखें, ये मैंने पीस रेडी किए हैं। ये देखो इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 4.5 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली हूँ इस तरह से 24 इंच। इसे सबसे पहले हम इस तरह से, ये देखो मैंने अंदर रबर शीट रखकर और ऊपर लाइनिंग वाला पीस रखकर स्टिचिंग करनी है ताकि इसके साथ अच्छे से ये अटैच रहे। यहाँ से हम 5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे और यहाँ पर भी हम इस तरह से 5 इंच पे निशान लगा देंगे। इसे बराबर इस तरह से रखेंगे। यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। इसे यहाँ से इस तरह से मिला देंगे और इसे भी इस तरह से मिला देंगे। इसकी अब हम कटिंग करेंगे इस तरह से इसे रखकर। इस साइड भी हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब ये जो हमने यहाँ पे ये स्टिचिंग किए हैं इसे इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे ये इसे स्टिच करेंगे और यहाँ पे ये स्टिच करेंगे। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो है हमारा इसे बराबर पूरा राउंड में आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ की स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद ये वाला हिस्सा लेंगे और ये जो रहेगा ऊपर का इसे यहाँ से लेकर इस तरह से इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर ली है और बहुत ही फिनिशिंग से इसकी स्टिचिंग हुई है, ना ही ज़्यादा हुआ है और ना ही कम। तो अब हम ये जो हमने ज़िप वाले हिस्से से अब इसे हम सीधा करेंगे। इस तरह से ये हमारा खूबसूरत सा बैग बनके रेडी हो गया है। ये देखो इस तरह से हम ये ज़िप वाला हिस्सा, ये देखो काफ़ी स्पेस है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये हमारे 1 पॉकेट, ये हमने जो दूसरी पॉकेट बनाए थे ये हमारी दूसरी पॉकेट बनके रेडी हुई है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं, इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया।